बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली चटपटी हरी मिर्चों की रेसिपी लाई हूँ, जो हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत ही कम टाइम में। इतनी मज़ेदार हरी मिर्चें आज से पहले आपने नहीं खाई होंगी। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और जब आप इसको एक बार खाएँगे ना, तो आप तो इसी के गुन गाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने देखिए दरमियानी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये इसमें ज़रा तेज़ी कम होती है, तो इसको अच्छा सा मैंने वॉश करके रख लिया है, ठीक है। और इसी के साथ ही इसमें लिए हैं मैंने साबुत धनिया, राई और सौंफ। तीनों चीज़ें हम वज़न हमने लिए हैं। 1 टीस्पून भर के हमने तीनों चीज़ें ली हैं। तो तीनों चीज़ें हमारे पास हम वज़न है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम पीस लेते हैं। अच्छा, बहुत फ़ाइन हमने पाउडर में नहीं पीसना है, इसको थोड़ा मोटा दरदरा सा पीसना है, ताकि वो जो मसाला आता है ना मोटा दरदरा सा, जो हरी मिर्चों में बहुत ही मज़े का लगेगा। तो सौंफ, साबुत धनिया और राई, इन तीनों चीज़ों को मैं मोटा दरदरा सा देखिए मैंने पीस लिया है बहुत अच्छा सा। तो बस मसाला जो है हमारा ये रेडी हो चुका है। इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं हरी मिर्चों की तरफ, जो मैंने पहले से वॉश करके रख ली थी। इसको जो है एक एक हरी मिर्च के मैंने 4-4 पीसेस में मैं इसको कट कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। जो है अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में आपको इसको कट करना चाहे कट कर लें, क्योंकि मेन चीज़ है इसका मसाला, जो हमारा बहुत मज़ेदार सा तैयार होगा। तो मैं अभी जो है इसको एक एक हरी मिर्च को 4-4 पीस में मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए हरी मिर्च हमारी जो है रेडी हो चुकी है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शामिल कर देती हूँ इसमें ऑयल। अच्छा, ऑयल जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, आप जो भी खाने पकाने में इस्तेमाल होता है, आप वो ले सकते हैं। आपने ऑयल डाला, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया, तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ज़ीरा। अब ज़ीरे को हमने अच्छा सा जो ऑयल में पकाना है, ताकि इसकी जो खुशबू आने लगे और ये ब्राउन सा हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा। तो ये देखिए ज़ीरे को हमने अच्छा सा कर लिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम सौंफ, साबुत धनिया और राई, जो तीनों चीज़ें हमने ली थी, उसको हमने डाल के जो अच्छा सा भूनना है। अच्छा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना है, स्लो आंच पे करना है, वरना मसाला जो है हमारा जल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा वो मिर्चों में। तो हमने स्लो जो है आँच पे हम ये काम करना है हमने, ठीक है। तो मसाला हमने, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का भी हमने भून के हमने नहीं पीसा था, तो इसलिए हमने जो ऑयल में अच्छा सा हम इसको भूनेंगे। और इसमें से जो अच्छी सी जब तक खुशबू नहीं आने लगेगी ना, इसको हमने इतनी देर भूनना है, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये भी चला गया 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि हरी मिर्ची हम फ्राई करी बना रहे हैं, तो इसमें जो है थोड़ा नमक ज़्यादा ही जाता है, ठीक है। तो ये भी चला गया। अब ये भी डाल के हम थोड़ी देर इसको अच्छा सा भूनते हैं। और देखिए इतना झटपट सी बनती है और खाने में इतनी मज़ेदार बनती है ना, जब आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इतनी मज़ेदार होती है कि आप इससे जो है पेट भर के खाना खा सकते हैं। आप इससे 1 रोटी की जगह आप 2 रोटी खाएंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और इसको पराठों के साथ भी सुबह नाश्ते में खाएं, या बेसन के पराठे, आलू के पराठे बना रहे हैं आप उसके साथ खाएं, या दाल चावल के साथ खाएं, सब चीज़ों के साथ। या जो है सिर्फ मिर्ची ही खाएंगे आप रोटी से, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखें मसाला हमारा बहुत अच्छा सा जो है भुन चुका है, बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी है। तो बस रेडी हो चुका है मसाला हमारा। जो हरी मिर्ची हमने कट करके रखी थी, हमने वो शामिल कर दी। अब वो भी डाल के हमने अच्छा से इसको मसाले के साथ हम मिला लेते हैं। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 अदद नींबू, जो हमारी मिर्चों को जो है ना और भी मज़ेदार से चटखारेदार सा बनाएगा। तो अगर आपके पास नींबू नहीं है, आपके घर में सिरका है, तो आप सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आमचूर पाउडर जो होता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें नींबू डाल रही हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास नींबू नहीं है, तो आप ये चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 अदद बड़ा नींबू लिया था, मैंने ये भी डाल दिया नींबू का रस। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 खाने के चमचे, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 खाने के चमचे मैंने इसमें पानी शामिल करा है, ताकि मसाला हमारा नीचे जले भी नहीं, लगे भी नहीं, और जो मिर्चें हमारी थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया। अब मिला के हमने इसको कवर कर देना तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा देर के लिए हमने इसको कवर नहीं करना। बस थोड़ी ही देर में हमारी जो मिर्चें जो है अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा देर के लिए हमने इसको नहीं पकाना, ठीक है। तो चले चेक कर लेते हैं, 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार सी मिर्ची हमारी रेडी हो गई हैं। देखिए कम मसालों के साथ के बिना झंझट कितनी झटपट तैयार हुई हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा।
आपका कुछ अच्छा खाने का मूड, और ये ऐसी हरी मिर्ची आप इसको बना के जो है 1-2 हफ्ते फ्रिज में रख के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकती। तो ये हमने कर लिया इसको डिश आउट, और आज ही ट्राई करें रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हरी मिर्चों की जो है चटपटी, चटखारेदार सी और झटपट सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।